मेरा नाम मीरा है और मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। बचपन शरारतें करते हंसते खेलते गुजरा, साथ साथ स्कूल जाना भी रहा। हमारे स्कूल की एक टीचर थी, जया मैम। पहले दिन से ही वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वह बच्चों से बहुत प्यार करती थी, उनसे बहुत अच्छे से पेश आती और उनके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। यही वजह थी कि वह मेरी आइडियल बनी थी। उन्हें देख देख कर मेरे दिल में भी शौक पैदा हुआ कि मैं भी टीचर बनूं। तो अक्सर हम मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों के साथ टीचर स्टूडेंट का खेल खेलते। अब सचमुच की टीचर बनने के लिए पहले खुद पढ़ना बल्कि अच्छी शिक्षा हासिल करना जरूरी था। तो अपने शौक को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती, खूब पढ़ती और आखिरकार बीएड की डिग्री हासिल कर ली। टीचर बनना मेरा सपना था, तो मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और साथ साथ भगवान से प्रार्थना भी करती। और एक दिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और 1 साल बाद जब मुझे टीचर का अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो खुशी से मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, क्योंकि आज मेरा सपना पूरा हो गया था। जैसे ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, फौरन उसके अगले दिन मैंने ज्वाइन कर लिया और सौभाग्य से घर के पास एक गर्ल्स मिडिल स्कूल में मेरी पोस्टिंग हो गई। मैंने शौक, मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं हर महीने पूरी सैलरी माँ के हाथ पर रख देती, जिससे वह बहुत खुश होती। देखते ही देखते 2 साल का समय पलक झपकते ही गुजर गया और अब मेरी जॉब भी परमानेंट हो गई थी और अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। मैं ना तो बहुत हसीन और सुंदर लड़की थी और ना ही बदसूरत। सांवला रंग, अच्छे नैन नक्श, बाल घने और लंबे थे और कद काठी भी ठीक थी। बहुत ज्यादा हाइट नहीं थी, हाँ, मगर मेरी आंखें बड़ी थी और यही मेरी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। मेरे पापा के दोस्त का बेटा, जिसका नाम अनिल था, अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। वह यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहा था। वह बहुत हैंडसम लड़का था, ऊपर से अच्छे खासे अमीर और दौलतमंद घराने से ताल्लुक रखता था। नए नए फैशन के महंगे कपड़े पहनना उसका शौक था। वह अपनी कार में यूनिवर्सिटी जाता, मुझसे अक्सर हंसी मजाक करता रहता और अक्सर ऐसे शब्द बोलता था कि मैं उससे किसी बात का जवाब नहीं देती थी। वह हर बार मुझे आई लव यू भी बोलता, मगर मैं चुप रहती। उसे अपनी स्मार्टनेस और अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था। उसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे मेरे भरोसेमंद लोगों से ये पता चला कि उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती और अफेयर चल रहे थे। वह मुझसे टाइम पास के चक्कर में था, बल्कि वह मेरे साथ बहुत गहरे संबंध बनाना चाहता था। जब वह घर आता तो मैं उसके सामने नहीं जाती, उसे अनदेखा करती थी। मेरे इस तरह के व्यवहार को देखकर वह खुद ही पीछे हट गया। मैं मिडिल क्लास के बच्चों को बहुत मेहनत और बहुत लगन से पढ़ाती थी, जिसकी वजह से हर साल मिडिल क्लास का रिजल्ट 100% और शानदार था, जिस पर डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत सराहा। फिर मेरा ग्रेड बढ़ाकर एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे एक हाई स्कूल में ट्रांसफर कर दिया, जिसका रिजल्ट हर साल बहुत खराब आता था। इस स्कूल की कार्यशैली को ठीक करने और अच्छे रिजल्ट के लिए मुझे वहां ट्रांसफर किया गया था। ये बात तो मेरे लिए गर्व की थी, मगर वह स्कूल हमारे शहर से कम 20 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़े कस्बे में था। अब वह मेरे लिए परेशानी बन गई थी कि रोजाना वहां आना जाना था, क्योंकि मुझसे पूछकर ट्रांसफर किया गया था। दूसरा, मुझे तरक्की देकर स्कूल के रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए भेजा गया था। तो मैंने खुशी खुशी भगवान का नाम लेकर नए स्कूल में ज्वाइन कर लिया। क्योंकि वो एक नई बस्ती थी, इसीलिए वहां ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं जाती थी। सफर तो ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट का था। क्योंकि लोकल रूट था, इसलिए हर सवारियां उसमें सवार होती थी, तो कम से कम 1.5 घंटा लग जाता था। जैसे कि बस स्टॉप हमारे घर के बिल्कुल पास था और बस यहीं से होकर गुजरती थी। खैर, मैंने रोजाना आना जाना शुरू कर दिया। जिस बस से मैं जाती थी वह एक अच्छी हालत की साफ सुथरी बस थी। बस में बहुत भीड़ होती थी, सारी सीटें फुल होती और अक्सर सवारियां खड़े होकर सफर करती। इस बस का कंडक्टर, जिसका नाम प्रमोद था, वह लगभग 28-29 साल की उम्र का ठीक ठाक सी शकल सूरत और सांवले रंग का लड़का था। 8वीं क्लास तक पढ़ा था और कोई 7 साल से कंडक्टरी कर रहा था। दूसरे कंडक्टरों की तरह वह भी थोड़ा अक्कड़ स्वभाव
जबान का तेज और होशियार बंदा था, मगर उसकी एक ही खूबी थी कि वह लेडीज सवारियों के साथ तमीज से बात करता था, मगर खास तौर पर मेरे साथ बहुत ही अच्छे अंदाज में बात करता। मुझे इस रूट पर आते जाते हुए धीरे धीरे 2 महीने हो गए थे। प्रमोद का नाम तो मुझे शुरू दिन से ही मालूम हो गया था, मगर इन 2 महीनों में हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी, क्योंकि मैं रोजाना जाने वाली पक्की सवारी थी। मेरी वापसी शाम 4 बजे होती थी और मैं उस समय तक बहुत थक जाती थी। मेरा स्कूल मेन रोड पर था और इस कस्बे का बस अड्डा सबसे आखिर में बहुत दूर था, तो मैं अपने स्कूल के मेन गेट के आगे खड़ी हो जाती थी और जब बस आती थी तो सवार हो जाती थी। प्रमोद को मेरे बारे में मालूम हो गया था कि मैं टीचर हूँ, तो इसलिए वह मेरी बहुत इज्जत करता था। एक दिन प्रमोद ने मुझसे कहा कि मीरा मैडम, आप अपने स्टॉप पर खड़ी हो जाया करें और बस अड्डे तक ना आया करें। मैं आपके लिए एक सीट खाली रख लिया करूंगा। इस तरह आसानी के साथ बचत भी होने लगेगी। अब वह बस में चलते फिरते कोई एक आध बार मुझसे बात भी कर लेता। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैडम, मेरी छोटी बहन 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहती है, तो वह कोर्स और सब्जेक्ट्स के सिलसिले में आपसे कुछ सलाह लेना चाहती है। तो अगर आप बुरा ना माने तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दें, वह शाम को आपसे फोन पर बात कर लेगी। मैं प्रमोद की एहसानमंद थी। वह रोजाना मेरे लिए सिंगल सीट लेकर आता और दूसरा वह किराए में भी छूट करता था, तो मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे अपना नंबर दे दिया। उसी दिन शाम को उसकी बहन की कॉल आ गई। उसने 9th में एडमिशन के लिए जरूरी बातें की। इसके बाद प्रमोद ने मेरा धन्यवाद किया। उसका अपना पर्सनल नंबर था जो मैंने सेव कर लिया। कुछ दिन गुजरे तो मुझे तेज बुखार और मलेरिया ने घेर लिया। मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से 4 दिन की छुट्टी फोन पर ले ली, तो मुझे ख्याल आया कि प्रमोद मेरे लिए सीट रख लेता था, तो उसे भी बता दूं कि 4 दिन की छुट्टी ली है ताकि वह परेशान ना हो। इसलिए मैंने उसे कॉल करके अपनी बीमारी का बता दिया। अगले 4 दिन वह फोन पर ही मेरी खैरियत का पूछता रहा। जब मैं ठीक हो गई तो फिर से आना जाना शुरू कर दिया। अब मुझे प्रमोद की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आता था। अब शाम को या दोपहर को मुझे कॉल करता, हाल चाल पूछता और इधर उधर की बातें करता। धीरे धीरे प्रमोद भी मुझे अच्छा लगने लगा। सफर के दौरान बस में वह मुझसे कोई बात न करता, अनजान बना रहता कि कोई शक न करे, मगर जब कॉल करता तो खूब बातें करता। मुझे भी उसके फोन का इंतजार रहता। जिस दिन उसका फोन ना आता तो मैं बेचैन हो जाती। अब प्रमोद बस का मुझसे किराया भी नहीं लेता था और मेरी आसानी के लिए वापसी घर आने के लिए ये बंदोबस्त किया कि 4 बजे बस अड्डे से जो बस निकलती थी उस कंडक्टर को कह दिया कि वह मेरे लिए सीट खाली रख कर ले आया करे। इस तरह मुझे बहुत आसानी हो गई। जैसे कि प्रमोद पढ़ा लिखा नहीं था, मगर एक तो उसका कैरेक्टर साफ सुथरा था, मेरे साथ अच्छे से और इज्जत से बात करता, तो उसने अपने अच्छे स्वभाव से मुझे अपना दीवाना बना लिया। मैं अक्सर अनिल के साथ प्रमोद का मिलाप करती तो दोनों के बीच मुझे जमीन आसमान का फर्क महसूस होता। अनिल दौलतमंद और पढ़ा लिखा होने के बावजूद बदतमीज और घमंडी था। वह छिछोरी हरकतें करता और किसी की परवाह ना करता, जबकि इसके उलट प्रमोद अनपढ़ और गरीब कंडक्टर था, मगर मेरे साथ तमीज और इज्जत से बात करता, कभी कोई गलत हरकत और बात नहीं करता। यही वजह था कि मैं उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन फोन पर उसने भी डरते डरते अपने प्यार का इजहार कर दिया। हमारी ये पसंद बहुत जल्द प्यार में बदल गई। प्रमोद मेरा प्यार पाकर बहुत खुश हुआ। वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता कि एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड टीचर उससे प्यार करती है। उसने कभी मुझे छुआ तक नहीं था। उसे हर हाल में मेरी इज्जत प्यारी थी। स्कूल में हम सब टीचर ने बीसी डाली हुई थी, जो कि 1 लाख की थी। सैलरी मिलने पर मैं बीसी इकट्ठा करती। हमने पहले दिन से ही पर्चियां डालकर सोच लिया था कि कौन सी बीसी किसको मिलेगी। इस महीने जिस टीचर को बीसी मिलनी थी उसकी 1 हफ्ते बाद शादी थी, तो उसे हर हाल में उसकी शादी से पहले बीसी अदा करनी थी। जब सारी बीसी खत्म हो गई और अगले दिन उस टीचर को पेमेंट करनी थी, तो हुआ यूं कि हमारे घर चोरी हो गई। बीसी के पैसे भी चोर ले उड़े। मैं बहुत परेशान हो गई कि अब क्या होगा। किसी को यकीन नहीं आएगा, सब बातें करेंगे कि मीरा मैडम ने 1 लाख खुद रख लिया
और अब पैसे चोरी होने का ड्रामा कर रही है। इस तरह मेरी अच्छाई के साथ मेरी रेपुटेशन भी खराब हो जाती। माँ पापा भी बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा, किस तरह पैसों का इंतजाम होगा। इसी दौरान प्रमोद के फोन आते रहे, मगर मैं परेशानी की वजह से उसकी कॉल अटेंड न कर सकी। पापा ने फोन करके अनिल से 1 लाख उधार मांगे तो उसने ना में जवाब दे दिया। इसी परेशानी में रात हो गई। उधर प्रमोद परेशान था कि मैं उसकी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही। रात 11 बजे उसकी कॉल आई तो मैंने अटेंड कर ली। उसके पूछने पर सारी बात बता दी। उसने मुझे हौसला दिया और तसल्ली दी कि वह कल रात तक 1 लाख का इंतजाम जरूर कर देगा। तुम परेशान न हो और सुकून से सो जाओ। अगले दिन मैंने स्कूल में उस टीचर से झूठ बोला कि 3-4 टीचरों से बीसी नहीं आई। आज शाम तक इकट्ठी हो जाएगी तो सुबह पूरी बीसी की रकम ले आऊंगी। उसी दिन रात को प्रमोद ने कॉल पर बताया कि उसने 1 लाख का इंतजाम कर लिया है। वह सुबह मुझे बस में पैसे दे देगा। अगले दिन उसने वादे के मुताबिक मुझे 1 लाख चुपके से पकड़ा दिया। इस तरह मेरी इज्जत रह गई। अब प्रमोद का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था तो मैं दिलो जान से उस पर फिदा हो गई। अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। मैं बिना छुट्टी किए स्कूल जाती और सिर्फ प्रमोद की खातिर जाती, क्योंकि वह अब मेरा प्यार था। संडे को छुट्टी होती और यह दिन मुझ पर बहुत भारी गुजरता। कुछ समय के बाद जब मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे वापस लौटाने चाहे तो प्रमोद ने पैसे लेने से मना कर दिया। मुझे मालूम था कि वह बहुत गरीब है। पता नहीं उसने किस तरह एक दिन में इतने पैसों का इंतजाम किया था। मैंने बहुत जिद की, उसकी मन्नतें की कि अपने पैसे वापस ले लो, मगर उसकी एक ही जिद रही कि मैं पूरी जिंदगी तुमसे पैसा नहीं लूंगा। मजबूरन मुझे उसकी जिद माननी पड़ी। अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। प्रमोद का घर उसी कस्बे में था जहां मैं डेली पढ़ाने जाती थी। प्रमोद के पिता का देहांत हो चुका था। उसकी एक छोटी बहन थी, काजल, जो कि हाई स्कूल में पढ़ रही थी, जिसने फोन पर मुझसे बात की थी। काजल से छोटा रोहन था जो 8वीं में पढ़ रहा था। घर का अकेला कमाने वाला प्रमोद ही था। उनका छोटा सा घर था। मैं एक बार उनके घर जा चुकी थी। प्रमोद की बहन काजल ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया था। जब मैं गई थी तो उन्होंने मेरी बहुत इज्जत की और आवभगत की। अब प्रमोद कह रहा था कि जल्दी शादी कर लेते हैं। मेरे दिल में भी यही था, इसलिए मैंने प्रमोद से कहा कि अपनी माँ को रिश्ता मांगने हमारे घर भेजो। तो संडे को उसकी माँ और उसकी बहन मेरा रिश्ता मांगने आई। माँ पापा को यह रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरा और प्रमोद का कोई जोड़ नहीं था। कहाँ मैं पढ़ी लिखी सरकारी टीचर और प्रमोद एक गरीब अनपढ़ बस कंडक्टर। माँ पापा ने तो मना नहीं किया, मगर सोचने के लिए टाइम ले लिया। वह रिश्ते पर तैयार नहीं थे। उनका सोचना अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, मगर मैं अपने प्यार के हाथों मजबूर थी। मैंने भी जिद कर ली कि अगर शादी करूंगी तो सिर्फ प्रमोद से, वरना किसी से नहीं करूंगी। पूरा 1 महीना घर में ये बात चलती रही। आखिरकार मेरी जिद के आगे माँ पापा मजबूर हो गए और उन्होंने ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के लिए मान गए। उन्हें एक खतरा नजर आ रहा था कि कहीं मैं चोरी छुपे उससे शादी न कर लूं। इस तरह बहुत बदनामी होगी। हाँ, अगर माँ पापा ना मानते तो मैं सच में प्रमोद के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती। मैंने उसी टाइम फोन करके प्रमोद को खुशखबरी सुना दी, जिसे सुनकर वह भी खुश हो गया। अगले दिन हमारी शादी की तारीख फिक्स हो गई थी। माँ पापा इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वह बेमन से शादी की तैयारियां कर रहे थे। जिसने भी इस रिश्ते के बारे में सुना उसने अपने मुंह में उंगलियां दबा ली। हर कोई ये कह रहा था कि मीरा की अक्ल घास चढ़ने गई है। आज मैंने पढ़ लिख कर भी सब कुछ गवा दिया। अनिल को जब इस रिश्ते का पता चला तो मेरा सबसे ज्यादा मजाक उसने उड़ाया और साथ ही ये भी कहता, मैडम जी, तुम्हें प्यार करने के लिए एक अनपढ़ गवार कंडक्टर ही मिला। हालांकि इस तरह की बहुत बातें मुझे सुनाई देती रही, मगर मैंने किसी की परवाह ना की। और फिर वह दिन भी आ पहुंचा जिसका मुझे बेचैनी से इंतजार था। मैं मिस मीरा से मिसेज मीरा प्रमोद बनकर अपने पिया के घर पधार गई। मैं दुल्हन बनी बहुत प्यारी और सुंदर लग रही थी, क्योंकि मुझ पर बहुत रूप चढ़ा था। सब प्रमोद की किस्मत पर गर्व कर रहे थे कि जिसे इतनी सुंदर पढ़ी लिखी सरकारी टीचर मिल गई है। आज हमारी शादी की पहली रात थी। हम दोनों खुशी से पागल थे कि हमने एक दूसरे को पा लिया। प्रमोद ने मुझे छोटा सा सोने का लॉकेट पहली रात में दिया और मैंने एक सोने की अंगूठी उसे गिफ्ट में दिया। मुझे प्रमोद के घर और परिवार में बहुत अच्छे से प्यार मिला।
प्रमोद की बहन काजल और छोटा भाई रोहन मुझे भाभी भाभी कहते हुए मेरे आगे पीछे रहते। प्रमोद की माँ यानी मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती, बेटी बेटी कहते उनकी जबान न थकती। शादी के बाद हमने वैष्णो देवी जाकर माता रानी के दर्शन किए और फिर हमने कश्मीर घूमा और अब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई तो मैंने ड्यूटी के लिए स्कूल जाना शुरू कर दिया। मेरा डेली बस सफर खत्म हो चुका था। प्रमोद ने मुझे रिक्शा लगवा दिया था जो मुझे सुबह स्कूल छोड़ देता और दोपहर को वापस घर पहुंचा देता। वैसे तो प्रमोद गरीब और अनपढ़ बस कंडक्टर था मगर हकीकत में वह बहुत अच्छा और प्यार करने वाला इंसान था। प्रमोद मुझसे एक पाई नहीं लेता था। मैं अपनी पूरी सैलरी लाकर उसके हाथ पर रखती मगर वह कहता, मीरा ये तुम्हारी कमाई है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं कहती कि जी मैं भी तुम्हारी हूँ और मेरा सब कुछ तुम्हारा है तो ये सैलरी भी तुम्हारी है, मगर वह ना लेता। इस तरह हर महीने हमारी नोकझोंक होती और आखिर में मुझे ही हार मानना पड़ता। प्रमोद की माँ ने मुझे सगी माँ की तरह प्यार किया। काजल और रोहन भी मुझे अपनी भाभी के बजाय सगी बड़ी बहन ही समझते। सच पूछो तो घर स्वर्ग लगता था। हर तरफ प्यार, मोहब्बत, इज्जत और सुकून था। घर पुराना टूटा फूटा था तो मैंने सैलरी से पैसे जोड़कर घर को अच्छी तरह से बनवा दिया, पेंट करवाया। इस बार मैंने प्रमोद की एक न सुनी और उसके मना करने के बावजूद घर का काम करवा दिया। आने वाले 8 सालों में भगवान ने हमें एक बेटी और एक बेटा दिया। प्रमोद मेरे कहने पर भगवान की पूजा अर्चना करने लगा। हमारी जिंदगी में प्यार के साथ साथ बहुत सुकून था। जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी मगर प्रमोद की एक इच्छा उसके दिल को बार बार कुरेद रही थी। वह ये चाहता था कि उसकी अपनी बस हो और वो बस खुद चलाया करे। अब जाहिर है अपनी बस खरीदने के लिए लाखों रुपए चाहिए थे जो कि हमारे पास नहीं थे। प्रमोद इसी सोच में अक्सर उदास रहने लगा तो मैंने उसे सलाह दी कि ऐसा करते हैं, बीसी डालकर कुछ पैसे जमा कर लेते हैं तो उसमें से तुम एक वैन खरीद लो और खुद चलानी शुरू कर दो। पहले तो वह नहीं माना, जब मैंने अपनी कसम दी तो मान गया। मैंने अपनी पूरी सैलरी की बीसी डाल दी तो इस तरह 4 लाख जमा हो गए और हमें 4 लाख की एक वैन मिल गई। बाकी के पैसों की हर महीने की किस्तें बन गई तो प्रमोद ने भगवान का नाम लेकर खुद वैन चलानी शुरू कर दी जिसकी वजह से आमदनी बहुत बढ़ गई। प्रमोद किस्त के पैसे देने के बाद बाकी सारे पैसे मेरे हाथ में रख देता जिन्हें मैं सलीके से खर्च करती। अगले 2 सालों में वैन की सारी किस्तें अदा हो गई। अब प्रोग्राम ये बना कि फिर से बीसी डाली जाए और पैसे जमा किए जाए और वैन बेचकर प्रमोद बस खरीद ले। इसलिए इस मकसद के लिए अलग अलग बीसी डाल दी गई मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वैन सर्विस करवाने के लिए वैन सर्विस सेंटर पर खड़ी की और प्रमोद वैन के कुछ पार्ट्स खरीदने दुकान की तरफ जा रहा था तो सड़क क्रॉस करते हुए एक तेज स्पीड बस के नीचे आ गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब प्रमोद की लाश घर आई तो मुझे दौरे पर दौड़े पड़ने लगे। मुझे अपना कोई होश न रहा। मैं सदमे से पागल हो गई। मेरा सबसे प्यारा रिश्ता मुझसे बिछड़ गया था। मुझे संभलने में पूरे 2 साल लग गए। जब ये सब हुआ उस समय मेरी उम्र 40 साल थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभाला, अपने दोनों बच्चों की खातिर जो मेरे और प्रमोद के प्यार की निशानियां थी। प्रमोद की माँ का भी प्रमोद के जाने के गम में देहांत हो चुका था। मैंने काजल की शादी कर दी। रोहन को जब यहाँ काम न मिला तो दूसरे देश कमाने के लिए चला गया। मैंने वैन के लिए ड्राइवर रख लिया जो बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ चलाता और एक ठीक ठाक रकम हर महीने मुझे देता। मैं दिलो जान से बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, उन्हें माँ और बाप का प्यार देती हूँ और किसी चीज की कमी नहीं आने देती। हाँ, मगर मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी कमी है तो वह सिर्फ प्रमोद की है। उसके बिना मेरी जिंदगी सूनी हो गई है मगर मुझे अपने आसपास प्रमोद के होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि वह मेरे पास ही है। मैं ख्यालों में उससे ढेरों बातें करती हूँ और हर पल उसे याद करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।